डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के अंदर तीन फेसेस हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दूसरा हमारे पास इलोंगेशन है, तीसरा हमारे पास टर्मिनेशन है। अब उससे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है, उसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन क्या है। अब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन की सिंथेसिस होने को क्या कहा जाता है? हम ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये जीन एक्सप्रेशन के सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास क्या बने थे? मैसेंजर आरएनए बने थे ना, मैसेंजर, जिसके अंदर क्या था? मैसेज था। ये वाली मैसेंजर आरएनए जो कि इसके अंदर मैसेज था। अब मैसेज किस चीज की फॉर्म में है? कोडॉन्स की फॉर्म में है। कोडॉन्स, कोडॉन्स। अब कोडॉन्स क्या है? कोडॉन ट्रिपलेट ऑफ क्या है? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। अब तीन न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइनली क्या कहा जाता है? कोडॉन्स कहा जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड को क्या करता है? ये कोड करता है। ये किसके अंदर मौजूद है? मैसेंजर आरएनए के अंदर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास बने थे। अब यहाँ पे इसके अंदर जो मौजूद कोड को इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से क्या बनाता है? हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। अब ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि ट्रांसफर आरएनए, ये क्या है? हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के साथ जो हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड जब अटैच होता है तो हम उसको क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड किसकी मदद से होगा? ये एक एंजाइम की मदद से होगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। उस एंजाइम का नाम क्या है? सिंथेटेस, सॉरी, सिंथेटेस, सिंथेटेस। अब इसकी मदद से हमारे पास क्या होगा? जो अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या होगा? अटैच होगा। अब यहाँ पे एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस की मदद से हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब यहाँ पे एक अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड के फार्मूले भी शो किया, और लगा के, यहाँ पे और लगा के, ठीक है। जब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है। उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। ये एक एंजाइम की मदद से बनता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। अब हमारे पास इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड क्या होता है? अटैच हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या होते हैं? जो राइबोसोमल सब, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट हैं, उसके साथ क्या होगा? जो हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है, ये हमारे पास क्या है? एक ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये मिथियोनिन, यहाँ पे मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, उसको लेके आके किसके साथ अटैच हो जाता है? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। ये क्या है? स्मॉल राइबोसोमल क्या है? ये सब यूनिट इसके साथ अटैच हो जाता है। और एट सेम टाइम, एक ही वक्त में जो मैसेंजर आरएनए, हमारे पास जो आरएनए बने थे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर,
वो भी आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं। किसके साथ? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। अब हमारे पास ये रेड कलर में जो शो क्या हुआ है वो क्या है? हमारे पास mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसके अंदर क्या है? मैसेज है, ठीक है, आगे प्रोटीन बनाने के लिए। अब यहाँ पे उसके बाद जब ये दोनों ये आपस में क्या हो गया? कंबाइन हो गया। किसके साथ? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। इन दोनों को ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए को स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच करने के लिए एक एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम क्या है? इनिशिएशन। उसको क्या कहा जाता है? इनिशिएशन फैक्टर। अब इनिशिएशन फैक्टर की मदद से ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, इसके बाद यहाँ पे शो किया है, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या आता है? जो लार्जर, ये क्या है? लार्जर, ये लार्ज राइबोसोमल क्या है? सब यूनिट है, सब यूनिट। ये आके स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ जब अटैच हो जाता है तो हमारे पास क्या होते हैं? जो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? हमारे पास कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जब ये कंप्लीट जो लार्ज और राइबोसोमल सब यूनिट आके किसके ऊपर अटैच हो? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर अटैच हुआ, तो हमारे पास कौन सा फेज कंप्लीट हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा आगे? मेन जो प्रोटीन की सिंथेसिस ये करेगा, यहां से आगे स्टार्ट होगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है एलोंगेशन फेज। ये है हमारे पास एलोंगेशन। अब सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे आया है ट्रांसफर आरएनए। किसको लेके आया है? ट्रांसफर आरएनए। हमारे पास ट्रांसफर आरएनए हमारे पास लेके आया हुआ है मिथियोनिन। अब यहाँ पे AUG है, ठीक है, इसके साथ क्या है? नीचे AUG क्या है? यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए के पास ये क्या है? एक स्टार्ट कोडॉन है। ये एक स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ से क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब इसके अपोजिट में एंटीकोडॉन्स, जो कि किसके ऊपर मौजूद होता है? यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। अब अगर यहाँ पे A हो तो उसके ऊपर क्या होगा? U होगा, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होते हैं। अब यहाँ पे U है तो यहाँ पे क्या होगा? A होगा। अब यहाँ पे G है तो यहाँ पे C होगा। अब इस तरह के बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह के बॉन्ड बने हुए, ये आपस में इस तरह के बॉन्ड बनाया हुआ। अब ये आके जो ट्रांसफर आरएनए आते हैं वो आके कहाँ पे? पेप्टाइडल साइड, यहाँ पे P साइड मीन्स यहाँ पे पेप्टाइडल साइड के ऊपर अटैच होगा। जो फर्स्ट हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए आएगा वो कहाँ पे अटैच होगा? P साइड के ऊपर अटैच होगा। अब P साइड के जो राइट साइड वाले, यहाँ इस साइड वाले को क्या कहेंगे? एमिनोसाइल साइड, यानी कि A साइड। यहाँ पे एमिनोसाइल साइड, जिसको हमने A से शो किया है। बाकी जो एग्जिट साइड है, जहाँ से ट्रांसफर आरएनए निकल जाते हैं, उसको हमने E साइड नाम दिया है। अब उसको हम डिटेल में यहाँ पे इलोंगेशन में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखें E साइड, एग्जिट साइड, जहाँ से ट्रांसफर आरएनए क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और A साइड, एमिनोसाइल साइड पे बाहर से एमिनो एसिड लेके आके क्या होते हैं? अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है, अब उसको हमने नीचे डायग्राम में यहाँ पे शो किया। क्या होगा? यहाँ पे बाहर से जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आएंगे तो वो आके A साइड पे अटैच होंगे, ठीक है। ये है हमारे पास A साइड, यहाँ पे दिखा है A साइड पे अटैच हुआ। अटैच होने के बाद जो P साइड, ये P साइड है ना, यहाँ पे P साइड पे मौजूद जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करेगा? इससे जो अमीनो एसिड है यहाँ पे जो अटैच, इसके साथ यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होके ये आके इसके ऊपर अटैच होगा, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं नीचे वाली डायग्राम के अंदर, यहाँ पे अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया ना, यहाँ से बॉन्ड इधर से ब्रेक डाउन होके
उस ब्रेक होने वाली बॉन्ड को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जाके इसके ऊपर अटैच होगा, जो ए साइड पे मौजूद किसके ऊपर, ट्रांसफर आरएनए को के ऊपर हमारे पास एमाइनो एसिड क्या होगा, अटैच होगा। अब यहाँ से जो ट्रांसफर आरएनए है जिससे एमाइनो एसिड ट्रांसफर हुआ है दूसरे जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, ये एग्जिट साइड पे आएगा, यहाँ पे एग्जिट साइड से ये क्या होगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो क्या है एमाइनो एसिड वाले, जब ये एग्जिट साइड पे मूव करेगा, ये एग्जिट साइड पे यहाँ पे ई साइड है ना, यहाँ पे ई साइड, ये पी साइड है, पी साइड से ई साइड पे मूव करेगा तो क्या होगा, ये जगह खाली होगा, ये वाला इसकी जगह पे आएगा इस तरह यहाँ पे। अब ये यहाँ पे आए, ये यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ आने वाले यहाँ पे जो मौजूद है वो बाहर से क्या किया है, बाहर से एक नया आए हैं जो कि एमाइनो एसिड को लेके आए हैं। यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह बाहर से क्या किया है, एक नया ट्रांसफर आरएनए ने एमाइनो एसिड को लेके आया है। अब यहाँ पे ए साइड के ऊपर ये अटैच हुआ। अब ये राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जो मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे क्या है, ये आरएनए के 5' इन है ना, 5' इन, ये क्या है 3' इन है। अब 5' इन से कहाँ पे 3' इन की तरफ राइबोसोमल सब यूनिट के साथ क्या होगा, मूव करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो न्यू कोडॉन्स है ना वो एक्सपोज होंगे, तो बाहर से आएंगे ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड को लेके, यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा ए साइड के ऊपर जहाँ पे न्यू कोडॉन एक्सपोज हो रहे, निकल रहे, ठीक है। अब ये आगे की तरफ मूव करेगा, ये क्या होगा, जो ट्रांसफर आ रहे हैं यहाँ पे जो मौजूद एमाइनो एसिड फिर से इसके ऊपर इस तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। यह है कि फिर इस तरह इसके ऊपर क्या होगा, अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये एग्जिट साइड पे आएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह करके पूरे प्रोसेस में क्या होगा, एक एमाइनो एसिड की इस तरह चेन बनेगा हमारे पास, पूरा यहाँ पे दिखाया, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा चेन बनेगा, इस तरह कंप्लीट लॉन्ग एक चेन बनेगा, ठीक है। एक चेन बनेगा हमारे पास, एक चेन बनेगा, ये बार बार रिपीट होगा ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन। क्या होगा, हमारे पास इस तरह के एक पूरा चेन बनेंगे। अब आखिर में क्या होगा, जब ये राइबोसोमल सब यूनिट और हमारे पास मैसेंजर आरएनए आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसके एक जगह ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्या होगा, स्टॉप होगा। क्यों, यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे निकलेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे वो कोडॉन्स आएंगे जो क्या हो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को क्या करते हो, स्टॉप करते हो, ठीक है। स्टॉप करने वाले कोडॉन्स आके यहाँ पे निकलेगा फेस के अंदर। जब रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो क्या होगा, यहाँ से फर्दर आगे क्या होगा, हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन रुक जाएगा, प्रोटीन के सिंथेसिस रुक जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड हमारे पास बने थे वो यहाँ से टूट के निकल जाएंगे, इस तरह टूटेंगे, फिर यहाँ इस तरह निकल जाएंगे, फिर ये ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास मौजूद, जो ट्रांसफ़र आरएनए भी यहाँ से टूट के निकल जाएंगे। उसके बाद जो राइबोसोमल सब यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, इस तरह टूट के एक दूसरे से टूट के क्या होंगे, अलग होंगे, और जो मैसेंजर आरएनए ये भी अलग होगा, और ये सारे डिस्पर्स होंगे। अब हमारे पास जो मेन हमारे लिए जो प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी वो ये है, क्या है, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। अब प्रोटीन बन गए हमारे पास। अब ये आगे फर्दर प्रोसेस में चला जाता है, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जाता है, ठीक है। जाके इसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं और इसको एज अ बॉडी नीड के तौर पर इसको क्या करता है, यूज़ करता है। ये थे हमारे जो पूरा होल प्रोसेस, जिसके अंदर क्या बनते थे, आरएनए की मदद से क्या बनते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो ये थी आज का हमारे टॉपिक। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।